आत्मा की यात्रा। एक कहानी। एक गांव में धर्मदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार, दयालु और भगवान का भक्त था। उसने जीवन भर लोगों की मदद की और कभी किसी का बुरा नहीं किया। समय बीता और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसने अंतिम सांस ली, उसे लगा कि वह अपने शरीर के ऊपर खड़ा है। वह अपने परिवार को रोते हुए देख रहा था, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद दो दिव्य दूत उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे तेजस्वी थे। उन्होंने कहा, धर्मदास, अब तुम्हारी अगली यात्रा का समय आ गया है। धर्मदास उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने अनेक आत्माओं को देखा। कुछ आत्माएं प्रसन्न थीं, जबकि कुछ अपने कर्मों के कारण दुखी दिखाई दे रही थीं। काफी लंबी यात्रा के बाद वे यमलोक पहुंचे। वहां यम के दरबार में धर्मदास को प्रस्तुत किया गया। पास ही चित्रगुप्त एक विशाल ग्रंथ लेकर खड़े थे। चित्रगुप्त ने धर्मदास के जीवन का लेखा जोखा पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बताया कि धर्मदास ने भूखों को भोजन कराया, सत्य का पालन किया और जरूरतमंदों की सहायता की। उसके कुछ छोटे-मोटे दोष भी थे, लेकिन उसके अच्छे कर्म अधिक थे। यमराज मुस्कुराए और बोले, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। तुम्हारे पुण्य कर्म अधिक हैं, इसलिए तुम्हें शुभ लोकों की प्राप्ति होगी। यह सुनकर धर्मदास के मन में एक प्रश्न आया। उसने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद धन, घर और परिवार भी आते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, नहीं, मृत्यु के बाद केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। जो अच्छा या बुरा कर्म मनुष्य करता है, वही उसकी यात्रा का मार्ग तय करता है। धर्मदास ने पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखा और समझ गया कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति अच्छे कर्म है। कहानी की सीख। धन, पद और प्रसिद्धि यहीं रह जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए।